प्यारे बच्चों, कक्षा 6 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ 9 आंकड़ों का प्रबंधन, जिसमें आज हमने दंड आलेख को समझना है। आंकड़ों का प्रबंधन में दंड आलेख। इससे पहले हमने चित्रालेख और मिलान चिन्हों का प्रयोग ये हमने सीख लिया है। आज हमने पढ़ना है दंड आलेख। अब दंड आलेख क्या होता है ये आप देख लीजिए। दंड आलेख को हमने समझना है केवल, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। किसी स्कूल की एक विशेष कक्षा के निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दंड आलेख को आपने समझना है। ये एक दंड आलेख है, जिसमें देखिए क्या है। यहाँ पर 2 लाइनें खींची हैं, एक खड़ी लाइन है और एक पड़ी लाइन है। जो खड़ी लाइन है इसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, और जो पड़ी लाइन है इसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं। यहाँ पर एक रेखा इसमें x होती है और एक होती है y। जैसे पड़ी लाइन को हम x कर देते हैं और खड़ी लाइन को हम कह देते हैं y, इसका नाम रख देते हैं y, ठीक है। जो क्षैतिज रेखा है इसको x नाम दे देते हैं, इसका नामकरण हम कर देते हैं x, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम नाम रख देते हैं इसका y, ठीक है। x और y ऐसे नाम रख देते हैं। अब यहाँ पर जो खड़ी रेखा है इसमें लिखा है विद्यार्थियों की संख्या, और जो पड़ी रेखा है यहाँ पर कुछ एक आयत बनाए गए हैं। एक आयत ये है, एक आयत ये है, रेक्टेंगल, एक आयत ये है, एक आयत ये है, ठीक है ना। ये आयत बनाए गए हैं। इसमें क्या दर्शाया गया है? इसमें दर्शाया ये गया है कि विद्यार्थियों की संख्या, और ये रेक्टेंगल जो हैं, ये आयत जो हैं, ये आयत प्रदर्शित कर रहे हैं सन 2000 में, सन 2001 में, सन 2002 में, सन 2003 में, ठीक है ना। क्या दर्शा रहे हैं ये? कि सन 2000 में विद्यार्थियों की संख्या थी कितनी। देखिए ये किसके सीध में है? देखिए बिल्कुल 30 के सीध में है ये। तो सन 2000 में विद्यार्थियों की संख्या थी 30। उसके बाद गए 2001 में, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या क्या हो गई? 10 बढ़ गई। देखिए ये किसके सीध में आ गया? ये 40 हो गया। ये 10 बढ़ गई और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या हो गई 40। ऐसे ही 2002 में क्या हुआ? देखिए यहाँ ये दंड जो है इसको हम दंड बोलते हैं। ये दंड कहाँ तक पहुँच गया? ये दंड पहुँच गया 50 की सीध तक, ठीक है ना। तो 2002 में विद्यार्थियों की संख्या हो गई, इसका मतलब 50। इसके बाद 2003 में देखिए ये दंड जो है इसको दंड बोलते हैं हम। जो एक आयत है इसको हम दंड बोलते हैं। ये दंड पहुँच गया 60 तक, यानी कि अब 10 और बढ़ गए। अब हो गए कितने? 60 विद्यार्थी हो गए। ये इसमें दिखाया गया है कि प्रतिवर्ष विद्यार्थियों की संख्या कितनी कितनी हुई, ठीक है ना। ये एक स्कूल का है। और यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर एक पैमाना भी है। इसको पैमाना बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पैमाना। कि हमने जो यहाँ पर एक इकाई का मतलब सेंटीमीटर हो सकता है या मीटर हो सकता है या मिलीमीटर हो सकता है। यहाँ पर क्योंकि हम कॉपी में बना रहे हैं तो सेंटीमीटर होगा। 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, हमने जो दूरी ली है यहाँ पर इसके 10 से जैसे 20 के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ से 10 के बीच की दूरी ये भी 1 सेंटीमीटर है। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी ली गई है, ठीक है ना। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी ली गई है। 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर निशान लगाया गया है, और जो भी निशान लगाया उसमें हमने पहले जो 1 सेंटीमीटर है पहला निशान जो है उसमें लिख दिया 10, दूसरे से निशान पर हमने लिख दिया 20, फिर लिख दिया 30, फिर लिख दिया 40, 50, 60, 70, 80 तक हमने लिखा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमने अंतराल लिया, देखिए 10-10 का अंतराल है। हमने 1 सेंटीमीटर दूरी को 10 विद्यार्थियों के बराबर मान लिया। यहाँ पर 10 विद्यार्थी यानी 1 इकाई लंबाई को हमने 10 विद्यार्थी के बराबर माना, क्योंकि एक विद्यार्थी को यदि हम 1 सेंटीमीटर मान लेंगे तो 80 सेंटीमीटर लंबी लाइन या 70 सेंटीमीटर लंबी लाइन हम कॉपी में नहीं खींच सकते,
ठीक है ना, बहुत लंबी लाइन हो जाएगी 60-70 सेंटीमीटर, क्योंकि यदि आपने अपना स्केल देखा हो वो केवल 15 ही सेंटीमीटर होता है, और कॉपी में एक स्केल बड़ी मुश्किल से एक स्केल से ज़्यादा लंबाई नहीं आती, एक स्केल या 1.5 स्केल तक लंबाई आती है, इससे ज़्यादा लंबाई नहीं आती है। ठीक है ना, यानी हम एक कॉपी में 15 से 20 सेंटीमीटर तक लाइन खींच सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं खींच पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमने 60 सेंटीमीटर तक या 70 सेंटीमीटर लाइन खींचनी थी, तो इतनी नहीं खींच सकते, तो हम एक पैमाना मान लेते हैं, इसको हम कहते हैं पैमाना, कि 1 सेंटीमीटर की दूरी को हम मान लेते हैं 10 विद्यार्थी के बराबर, है ना। तो ये 10 विद्यार्थी ये हो गए, और 1 सेंटीमीटर हो गया तो 20 विद्यार्थी हो गए, 1 और सेंटीमीटर हो गया तो 30 विद्यार्थी हो गए, 1 और सेंटीमीटर हो गया तो 40 विद्यार्थी हो गए। इस प्रकार से हमने 70-80 तक बना दिया। तो ये होता है दंडालेख। अब इस दंडालेख से हम क्या क्या सूचना दे सकते हैं, देखिए इस आलेख का पैमाना क्या है। पैमाना अभी हमने बताया, 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी, 10-10 का अंतराल हमने लिया है यहाँ पर, है ना। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के बराबर लिया है हमने। इसके बाद प्रत्येक वर्ष स्कूल में कितने नए विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं, देखिए प्रत्येक वर्ष, यहाँ देखिए, यहाँ 30 थे पहले, फिर 40 हो गए, फिर 50 हो गए, मतलब प्रत्येक वर्ष 10-10 विद्यार्थी बढ़ रहे हैं, तो 10 नए विद्यार्थी यहाँ प्रवेश पा रहे हैं। इसके बाद देखिए, क्या वर्ष 2003 में विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2000 के विद्यार्थियों की संख्या की दुगनी है, 2003 और 2000, है ना। अब देखिए 2003 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी बन गई, दंड कहाँ तक पहुँच गया, देखिए 60 तक, यानी यहाँ पर 60 है। और सन 2000 में विद्यार्थियों की संख्या दंड कहाँ तक है, 30 तक है, यहाँ 30 है, तो ये 30 है और यहाँ 60 है। अब ये बोल रहा है कि क्या वर्ष 2003 में विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2000 के विद्यार्थियों की संख्या की दुगनी है, तो बिल्कुल 30 की 60 हो गई है, इसलिए इसका मतलब दुगनी है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब हम करेंगे प्रश्नावली 9.3 का। इसी प्रकार का एक प्रश्न है, पहला प्रश्न इसी प्रकार का प्रश्न है, तो इसलिए हम क्यों ना हम इसी को इसी प्रकार से किया जाए। देखिए इसमें है पहला प्रश्न, नीचे दिया हुआ दंड आलेख वर्ष 1998-2002 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। एक दंड है, दंडालेख है, आप देख सकते हैं। इसमें हमने क्या लिखा है, गेहूं की मात्रा है। इसमें जो खड़ी लाइन है ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको हम वाई बोलते हैं, और ये पड़ी हुई रेखा इसको एक्स बोलते हैं, ये हमने अभी बताया था। यहाँ भी वर्ष दिए गए हैं 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 तक, है ना। अब देखिए, अब ये दंड आप देख रहे हैं, और यहाँ पर ये जो खड़ी रेखा है इसमें हमने गेहूं लिखा है 1000 टनों में, यानी ये 5 का मतलब 5000 टन है, 10 का मतलब 10,000 टन है, 15 का मतलब 15,000 टन है, 20 का मतलब 20,000 टन है, 25 का मतलब 25,000 टन है, और 30 का मतलब 30,000 टन है ना। तो यहाँ पर जो गेहूं की मात्रा है वो यहाँ पर 1000 टनों में दिखाई गई है, और यहाँ पर जो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी ली गई है, यहाँ पर देखिए 5 का अंतराल है, फिर 5, यहाँ 5 और 5 10 हो गए, 5 और 10 और 5 15, मतलब 1-1 सेंटीमीटर को 5000 टन के बराबर लिया गया है। 5 मतलब, और क्योंकि 1000 टन है तो 5000 टन, है ना। 1 सेंटीमीटर मतलब 5000 टन, यहाँ पर पैमाना ये है। ठीक है। अब देखिए इस दंड को देखिए आप, ये दंड क्या बताता है, 1998 में कितना गेहूं खरीदा गया, ये 15 के छेद में है, यानी 15 टन गेहूं खरीदा गया। 1999 में कितना टन गेहूं खरीदा गया, 25 तक पहुंच गया, देखिए दंड की लंबाई 25 तक चली गई, यानी 25 टन गेहूं खरीदा गया। सन 2000 में कितना टन गेहूं खरीदा गया, देखिए ये दंड कहाँ तक चला गया, ये 20 तक चला गया, 20 तक सीध में है यहाँ पर, तो ये 20 टन गेहूं खरीदा गया। सन 2001 में देखिए दंड की लंबाई कहाँ तक, ये भी 20 तक ही पहुँची, ये इसका मतलब यहाँ भी 20 टन गेहूँ खरीदा गया। सन 2002 में देखिए ये दंड कहाँ पर चला गया, ये सीधे 30 पर चला गया, यानी यह 30,000 टन गेहूँ खरीदा गया। ठीक है ना। पहले में 15,000 टन खरीदा गया 1998 में, 1999 में 25,000 टन खरीदा गया, सन 2000 में 20,000 टन खरीदा गया, 2001 में 20,000 टन खरीदा गया, और 2002 में 30,000 टन गेहूँ खरीदा गया। ठीक है ना।
अब यहाँ ये देखना है, सॉरी ये खरीदा गया, खरीदा नहीं, हाँ खरीदा गया है, उत्पादन नहीं खरीदा गया है। अच्छा, यहाँ हमने गलती से उत्पादन लिख दिया गया। किस वर्ष में गेहूं को अधिकतम खरीदा गया या उत्पादन अधिक हुआ, कुछ भी कह सकते हैं। हमें तो दंड देखना है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा दंड कौन सी वर्ष का है, सन 2002 का। इसका मतलब वर्ष 2002 में गेहूं का अधिकतम उत्पादन या अधिक खरीदा गया। ठीक है। इसके बाद किस वर्ष में गेहूं का उत्पादन न्यूनतम हुआ। अब देखिए न्यूनतम यानी सबसे छोटा दंड कौन सा लग रहा है, अब सन 1998 का दंड सबसे छोटा है। तो आप लिखेंगे कि 1998 में गेहूं न्यूनतम खरीदा गया। ठीक है, इस प्रकार से आप करेंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 है कि प्रश्न नंबर 2 में देखिए इस दंड आलेख को देखिए, जो कि रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार से शनिवार तक हुई कमीजों की बिक्री को दर्शाता है। ठीक है ना। यहाँ पर एक खड़ा दंड है और यहाँ पड़ा दंड है, यहाँ भी सेम वही बात है। यहाँ पर खड़ी एक लाइन है और पड़ी लाइन है। खड़ी लाइन को हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं और पड़ी लाइन को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसको हम y से प्रदर्शित करते हैं और पड़ी लाइन को हम x से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया है। देखिए यहाँ जो दंड हैं ये हमने खड़ी वाली लाइन पर बनाए हैं और पड़ी वाली लाइन पर हमने कमीजों की संख्या लिख दी गई है। ठीक है ना। यहाँ बताया क्या गया कि एक सप्ताह के अंदर यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सप्ताह यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं। यहाँ 6 दिनों के अंदर बताया गया है कि 6 दिनों में शायद रविवार को अवकाश रहता होगा, इसलिए उन्होंने 6 ही दिन का सप्ताह दिया इसमें। तो 6 दिन के सप्ताह में कितनी कमीजें बेची गई है ना। एक दुकान का है ये, सोमवार से शनिवार तक कमीजों की बिक्री कितनी हुई ये इसमें दिखाया गया है। देखिए अब यहाँ देखिए सोमवार को कितनी बिक्री हुई, ये यहाँ पर पहुँच गए 15 कमीजों की, है ना। और मंगलवार को कितनी बिक्री हुई, 10 कमीजों की। बुधवार को कितनी बिक्री हुई, 20 कमीजों की। बृहस्पतिवार कितनी बिक्री हुई, ये देखिए इसके सामने है 35 कमीजों की। शुक्रवार को कितनी बिक्री हुई, देखिए शुक्रवार को ये 50 कमीजों की। और शनिवार को कितनी बिक्री हुई, 60 कमीजों की। ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। सबसे अधिक किस दिन बिक्री हुई, शनिवार को। सबसे कम किस दिन बिक्री हुई, मंगलवार को, जो सबसे छोटा दंड है ना। ये आप देख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या है कि उपरोक्त दंड आलेखों में क्या सूचना दर्शाई गई है। सूचना ये है कि सोमवार से शनिवार तक कमीजों की बिक्री की सूचना दर्शाई गई है। क्या लिखेंगे, सोमवार से शनिवार तक कमीजों की बिक्री की सूचना दर्शाई गई है। यह आपने इसके आंसर में लिखना है, बस और कुछ नहीं। सोमवार से शनिवार तक कमीजों की बिक्री की सूचना दर्शाई गई है। बस इतनी आप सूचना लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद देखिए कमीजों की संख्या निरूपित करने के लिए क्षैतिज रेखा पर क्या पैमाना लिया गया है। पैमाना देखिए, पैमाना यहाँ पर लिखा भी गया है। 1 सेंटीमीटर में 5-5 का आप दिख रहे हैं, यहाँ पर 5-5 का अंतराल है। यानी 1 इकाई बराबर 1 इकाई लंबाई बराबर 5 कमीज, है ना। वहाँ ऊपर लिखा भी है 1 इकाई लंबाई बराबर 5 कमीज है। तो पैमाना आपका क्या है, 1
द्रव्यमान आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक इकाई लंबाई बराबर 5 कमीजें। ठीक है ना। अगर नहीं भी लिखा है तो आप उसको देखकर भी देख सकते हैं, आप देखकर भी कर सकते हैं। ठीक है ना। दंड आलेख को देखकर भी आप बता सकते। किस दिन न्यूनतम संख्या में कमीजें बेची गई? कौन सा दिन ऐसा था जिनमें कमीजें कम बिकी? न्यूनतम यानी कम बिकी। देखिए सबसे छोटा दंड कौन सा दिख रहा है आपको? ये मंगलवार का दंड सबसे छोटा दिख रहा है, यानी कमीजें बिकी सबसे कम कब बिकी? मंगलवार को, है ना। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे? मंगलवार। मंगलवार को न्यूनतम संख्या में कमीजें बिकी। ठीक है ना। मंगलवार को, या मंगलवार लिख दिया हमने गलती से, ध्यान रहे मंगलवार लिखना है, तो यहाँ लिख देते हैं मंगलवार को न्यूनतम संख्या में कमीजें बिकी। ओके। किस दिन अधिकतम संख्या में बेची गई कमीजें बेची गई और कितनी संख्या में बेची गई? अधिकतम किस दिन बेची गई देख लीजिए। यहाँ पर सबसे बड़ा दंड आपका कौन सा दिख रहा है? यहाँ पर शनिवार को बिक रहा है, और इसमें देखिए सबसे कितनी कमीज बिकी होंगी? लगभग 60 कमीजें बिकी। तो हम यहाँ आंसर देंगे यहाँ पर, किस दिन अधिकतम कमीजें बेची गई और कितनी संख्या में। यहाँ सीधे सीधे हम लिख सकते हैं, सीधे सीधे किस दिन बेची गई, यहाँ सीधे हम शनिवार लिख सकते हैं, शनिवार। और कितनी बेची गई, यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं 60 कमीजें। शनिवार को 60 कमीजें। ठीक, हो गया आंसर। सुंदर राइटिंग में लिखना आप लोग, ऐसे मत लिखना जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम किसी और तरीके से लिख रहे हैं। अच्छा, बृहस्पतिवार को कितनी कमीजें बेची गई? अब बृहस्पतिवार को देखिए भाई, बृहस्पतिवार कहीं दिख रहा है, यह है बृहस्पतिवार। कितनी कमीजें बिकी? मुझे लगता है कि 35 कमीजें बिकी। तो यहाँ लिख दीजिए, बृहस्पतिवार को कमीजें बेची गई कितनी? 35 कमीजें। यहाँ लिख देंगे 35 कमीजें। बस इस प्रकार से आपको लिखना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न नंबर 3 भी है, ये भी एक दंड आलेख है, तो इसे भी अभी देख ही लेते हैं। अब देखिए, इस दंड आलेख को देखिए, और अजीज एक बालक का नाम है, द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। ये आपको देखना है। ये अजीज है बालक कोई, उसने अर्धवार्षिक परीक्षा में जो प्राप्त अन्य विभिन्न विषयों में अंक प्राप्त किए अर्धवार्षिक परीक्षा में, उनको दर्शाता है दंड आलेख। ठीक है ना। ये बता भी रहा है कि अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए अंकों को दर्शाता है ये दंड आलेख। देखिए, ये प्रश्न में ही उत्तर दिया गया है। अब देखिए, 1 इकाई बराबर 10 अंक आप यहाँ देख सकते हैं। 1 इकाई में 10 अंक है। 1 सेंटीमीटर की दूरी हमने ली, और 10 का अंतराल यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। 10 का फर्क है, 10 से 20, फिर 10 जुड़े फिर 30, फिर 10 जुड़े फिर 40, फिर 10 जुड़े फिर 50, फिर 10 जुड़े फिर 60, फिर 10 जुड़े फिर 70। 10 का अंतर है, यानी कि 10 इसका जो 1 इकाई का मतलब 10 है। ठीक है ना। और यहाँ देखिए प्रत्येक दंड है, एक ये हिंदी का दंड है, हिंदी विषय का दंड है, ये अंग्रेजी विषय का दंड है, ये गणित विषय का दंड है, ये विज्ञान विषय का दंड है, ये सामाजिक विज्ञान विषय का दंड है। आप चाहें तो इन दंडों में कलर भी कर सकते हैं। यदि आपके पास पेंसिल कलर है तो पेंसिल कलर से इसको, क्योंकि अलग अलग विषय है तो अलग अलग कलर से इसको दिखा सकते हैं। आपका चित्र बड़ा सुंदर लगेगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह दंड आलेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है? अभी हमने इसकी सूचना आपको बताई थी ऊपर। प्रश्न में दिया गया है
क्या सूचना प्रदर्शित करता है? अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए गए प्राप्तांकों की सूचना यह प्रदर्शित करता है। अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए गए प्राप्तांकों की सूचना यह प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखिए, किस विषय में अजीज ने अधिकतम अंक प्राप्त किए? ये आप देख सकते हैं। जो दंड आपको सबसे बड़ा दिख रहा है, आपको देख लीजिए कौन सा दंड सर? हिंदी। अब उसमें लिखेंगे आंसर कि हिंदी विषय में अधिकतम अंक प्राप्त किए। ठीक है। अब दूसरा है, किस विषय में उसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए? अब यहाँ पर आंसर क्या होगा वो आप लिखेंगे कि न्यूनतम यानी सबसे छोटा दंड कहाँ पर लग रहा है? मुझे लग रहा है कि सामाजिक विज्ञान का दंड सबसे छोटा है, तो सामाजिक विज्ञान में सबसे कम अंक प्राप्त किए, तो यहाँ लिखेंगे उसने सामाजिक विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए। अच्छा, विषयों के नाम लिखिए और उनमें से प्रत्येक में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। देखिए, हिंदी में कितने अंक हैं, अंग्रेजी में कितने हैं, गणित में कितने, विज्ञान में कितने, आप उसमें देख करके लिख सकते हैं। जैसे हम बता दें आपको, हिंदी में बता देते हैं। देखिए, ये दंड की लंबाई कहाँ तक गई? देखिए, ये 80 तक चली गई, यानी हिंदी में अंक है 80 अंक। हिंदी के सामने हमें रख देना है 80। ठीक है ना। अब अंग्रेजी में देखिए कितने अंक हैं? अंग्रेजी में देखिए कितने अंक हैं? अंग्रेजी, ये है अंग्रेजी, ये 60 अंक हैं, तो अंग्रेजी वाले के सामने आप 60 अंक लिख देंगे। अब बोलेंगे गणित में कितने अंक हैं? गणित 70 के सामने है, बिल्कुल 70, तो गणित में 70 अंक है। विज्ञान में देखिए, विज्ञान में कितने अंक होंगे? इसके सामने देख लीजिए, मिला लीजिए 50। अच्छा, समाज विज्ञान में कितने अंक होंगे? ये 40 के सीध में चल रहा है, तो 40 अंक होंगे। ठीक है, बस। ठीक है, उसके सामने आप ऐसे मिलाना नहीं है, वैसे निशान नहीं बनाने आपने, केवल वहाँ पर सीध आपको देख कर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल आप करेंगे पूरे। आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।